ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की सफल यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज सुबह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। ब्यूनस आयर्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के रास्ते खोलने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर माइली के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल शाम पोर्ट ऑफ स्पेन के प्रतिष्ठित रेड हाउस में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों की आवाज हाशिए पर है और भारत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ को उच्च मंच पर उसका उचित स्थान दिलाने के लिए काम करेगा। In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the Global South its rightful seat at the right table. अर्जेंटीना की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के लिए रवाना होंगे। श्री मोदी कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन के सम्मेलन से अलग श्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री बिजनेस फोरम के साथ साथ कारोबारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। श्री शाह ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने 60 नए उपाय शुरू किए हैं। उन्होंने करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों के जीवन में आशा का संचार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की बात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा के लिए आज सुबह से ही पुरी में अनुष्ठान चल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देवताओं का अपने अपने रथों तक पहांडी या जुलूस पूरा हो चुका है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य वापसी यात्रा पवित्र बाहुड़ा यात्रा पुरी में आज चल रही है। बाहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृत में बाहुड़ा शब्द का अर्थ है वापसी और ये घटना देवताओं की अपनी मौसी के घर आध्यात्मिक रूप से अविच्छेद प्रवास के बाद उनके दिव्य निवास पर वापसी का सुंदर प्रतीक है। इस दिव्य घटना को देखने के लिए हजारों भक्त पवित्र शहर पुरी में एकत्र हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। दिल्ली से शुरू हुआ ये जत्था कल शाम पहले पड़ाव टनकपुर पहुंचा। इस जत्थे में विभिन्न राज्यों के करीब 50 तीर्थयात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए। उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसकी यात्रा अच्छी होगी, अच्छे प्रबंधों के साथ होगी। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूं। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत में अगले 3 दिन के दौरान वर्षा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड में 8 जुलाई तक बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।